अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में 60 ईयर ओल्ड लेडी कम्स, ये टेडी नहीं है, लेडी है, ठीक है, कम्स विद द कंप्लेन ऑफ द स्वेलिंग इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आई, इसमें स्वेलिंग है, ठीक है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आई में एन एग्जामिनेशन देयर इज अ स्वेलिंग एट द लोअर मीडियल कैंथस। मीडियल कैंथस पता है आपको क्या होता है, विच इज़ रेडिश एंड टेंडर ऑन टच, रेडिश भी है टेंडर भी है, ठीक है, associated with the epiphora. Purulent discharge can be seen at the medial canthus. Which one of the following is most probable diagnosis? ठीक है, acute डेक्रो जो ना आपके पास क्या सिस्टाइटिस, acute डेक्रोएडिनाइटिस, बेजल सेल कार्सिनोमा, क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें से रूल आउट कर लें, बेजल सेल कार्सिनोमा तो नहीं होगा, क्रोनिक भी नहीं होगा, बिकॉज वो जो ना आपके पास क्या अक्यूट कंडीशन लग रही है, ठीक है। अब अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस भी हो सकती है, अक्यूट डेक्रोएडिनाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें जो अक्यूट डेक्रो जो ना आपके पास क्या एडिनोइडाइटिस है, एडिनाइटिस है यार, एडिनाइटिस, इसमें बेसिकली होता है कि इसमें जो आई लिड्स है ना, वो यूजुअली जो अपर आई लिड है वो इन्वॉल्व होती है एंड उसमें ना एस शेप कर्व बन जाता है, ठीक है। सो अगर ये एडिनाइडाइटिस होता तो इसमें ना वो ज़रूर मेंशन होता। मीडियल कैंथस की जब भी जो ना आपके पास क्या वहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा, इट विल बी अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। इसका ऑप्शन आपके पास क्या अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस होगा, ठीक है। एंड एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसमें ये था, जो इसमें स्वेलिंग होगी जो एडिनाइटिस से, उसमें स्वेलिंग भी अपर आईलिड की होगी, वो लोअर की नहीं होगी। यहाँ पर पूरा सारा जो ना मीडियल साइड ऑफ द आई में मसला हो रहा है, ठीक है। सो इट विल बी अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। लेट्स मूव। अच्छा, 39 क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 27 ईयर ओल्ड मेल केम विद द कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टेंट वाटरिंग फ्रॉम अ लेफ्ट आई फॉर अ लास्ट ईयर। ऑन एग्जामिनेशन regurgitation टेस्ट was a positive or comes positive. Which of the following is the indication in this case? अच्छा, इसमें होगा क्या इलेक्ट्रोलिसिस, यार इलेक्ट्रोलिसिस क्यों करेंगे भाई, डीसीआर इज़ जो ना आपके पास क्या डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी। अच्छा, ये ठीक हो सकता है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक वो भी दे सकते हैं लेकिन वो बाद में देंगे, ठीक है। हॉट फर्मेंटेशन वो नहीं करेंगे। सो डीसीआर विल बी द राइट ऑप्शन, बिकॉज इसमें आपके पास क्या है, लेक्राइमल सेक था एंड देन यहाँ पर ये नेजोलेक्रिमल डक्ट है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो वहाँ से डीसीआर करके इसको ओपन करेंगे एंड देन जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो डीसीआर विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेबर जो ना आपके पास क्या कम्स टू ओपीडी विद द इनक्रोचिंग कॉर्निया फ्रॉम नेजल साइड इन बोथ आई, मतलब क्या टेरिजियम है बंदे को, ठीक है। डायग्नोसिस है टेरिजियम वाज मेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस इज करेक्ट। अब उसके रिगार्डिंग क्या करेक्ट हो सकता है, कॉर्नियल इंजरी में भी द काज हो सकता है, ठीक है। नहीं, कॉर्नियल क्यों होगी भाई, कंजक्टाइवा से जा रही है ना, तो कॉर्नियल इंजरी क्यों होगी। माइटोमाइसिन सी यूज्ड एज अ प्रिवेंशन, या दिस कुड बी राइट। मोर कॉमन एंड टेम्प, नहीं है भाई, नेजल पर होता है यार। प्रोब मे बी पास्ड अंडर द नेक, नहीं, ये प्रोब जो ना सूडोटेरिजियम में पास होता है अंडर द नेक, ये इसकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होती है फ्रॉम द सूडो एंड द ट्रू टेरिजियम में आप प्रोब नेक के अंडर पास नहीं कर पाएंगे, ये दिस इज़ जो ना आपके पास क्या सूडो टेरिजियम में होता है। सो माइटोमाइसिन सी मे बी यूज्ड एज अ प्रिवेंशन, बिकॉज इसकी ना जो ना रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो माइटोमाइसिन सी देते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंस, जब आप इसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। A 76-year-old male come with the complaint of marked deterioration of vision in daytime. An indirect ophthalmoscopy, opacity is moving against the movement of the lens. यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो ना आपके पास क्या डे टाइम पे आपके पास क्या विजन बिल्कुल कम है, डे टाइम पर विजन बिल्कुल कम है, एंड ओपेसिटी मूव अगेंस्ट द लेंस, मूवमेंट ऑफ द लेंस। दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट इज न्यूक्लियर कैटरेक्ट तो नहीं होगा, एंटीरियर कैप्सुलर भी नहीं होगा, पोस्टीरियर कैप्सुलर दिस कुड बी राइट, एंड कॉर्टिकल भी नहीं हो सकता, बिकॉज डे टाइम में सिर्फ ड्यूरिंग डे टाइम रिडक्शन इन विजन इज ओनली अकर इन द पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, ठीक है। सो डे टाइम में जब विजन जो ना कम हो जाती है तो उसमें आपके पास क्या पोस्टीरियर सब कैप्सुलर आपके पास क्या कैटरेक्ट होती है। सो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है यार। रिगार्डिंग इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैटरेक्ट, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आपके पास क्या कैटरेक्ट की क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। रप्चर ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल ये हो सकता है, ठीक है। विट्रियस लॉस ये बाद में होता है, हाइफीमा भी बाद में होती है। सुप्राकोराइडल हेमरेज ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें ना आपने क्या यहाँ पर क्या पूछा है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग ऑपरेशन।
रप्चर ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल, या दिस इज़ राइट। अब इसमें ना डिफरेंशिएशन ये है कि सुप्राकोराइडल हेमरेज क्यों नहीं होगा, बिकॉज सुप्राकोराइडल हेमरेज इट इज़ अ वेरी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो ना आपके पास क्या कैटरेक्ट सर्जरी। सो यहाँ पर क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन, तो ड्रेडफुल जो ना आपके पास है कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं पूछी, तो दिस विल बी रप्चर ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल, दिस इज़ राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, टोसिस एसोसिएटेड विद द जॉ विंकिंग फिनोमेना ऑफ द मार्कस गन, इट इज़ ड्यू टू, अच्छा ऑप्शन है इट इज़ ड्यू टू लेवेटर बीइंग कनेक्टेड टू द थर्ड न्यूक्लियस, यार नहीं हो सकता। इट इज़, अच्छा बी ऑप्शन, इट इज़ ड्यू टू कनेक्शन, इट इज़ ड्यू टू कनेक्शन आल्सो टू एक्सटर्नल टेरिगोइड पोर्शन ऑफ द फिफ्थ नर्व, दिस इज़ राइट, ये हो सकता है, ठीक है। शो अ स्टेबल डिग्री ऑफ टोसिस नी, इज़ आल्सो इज़ ऑलवेज यूनिलेटरल, इसमें आपके पास क्या जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास क्या होगा, दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज यूनिलेटरल, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो ना आपके पास क्या जो ना यूजुअली होता भी यूनिलेटरल है, बट इट कुड बी बायलेटरल, ठीक है, हो सकता है, लेकिन दिस इज़ राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू कनेक्शन टू द एक्सटर्नल टेरिगोइड पोर्शन ऑफ द फिफ्थ न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ नर्व, ठीक है। थर्ड एंड फिफ्थ नर्व में जो ना आपके पास क्या मिसइनर्वेशन हो जाती है इसमें, ठीक है। सो इट विल बी बी ऑप्शन। Let's move on to the next question. The commonest cause of bilateral ptosis, bilateral ptosis किस में होती है, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस में नहीं होती, वो यूनिलेटरल होती है। थायराइड आई डिजीज़, या दिस कुड बी राइट वन। एंड ऑर्बिटल एम्फिजीमा इसमें भी नहीं होती, एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में भी नहीं होती, ठीक है। सो थायराइड आई डिजीज़ में यूजुअली बायलेटरल टोसिस होती है, ठीक है, कॉमनेस्ट काज होता है उसका, ठीक है। Let's move on to the 45 number question. Sudden appearance of symptoms of acute congestive glaucoma in the eye with long-standing complete cataract. Cataract की वजह से acute congestive glaucoma हो रहा है कि कौन सा होगा, ठीक है। फेकोलिटिक ग्लोकोमा, या दिस कुड बी राइट। इंट्राओक्यूलर हेमरेज नहीं होगी भाई, ग्लोकोमा की वजह से होना है, ठीक है, नहीं हो सकता। डिटेच्ड रेटाइना नहीं होगा भाई, ग्लोकोमा की वजह से होना है उसको, ठीक है। अक्यूट आइराइटिस वो भी नहीं होगा। सो फेकोलेटिक ग्लोकोमा, जिसकी वजह से आपके पास क्या अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा होगा आपके पास क्या, वो आपके पास क्या किसकी वजह से होता है, कैटरेक्ट की वजह से होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ माल नरिश्ड चाइल्ड प्रेजेंट यू विद द कंप्लेन ऑफ डिक्रीज इन विजन आफ्टर इवनिंग आवर्स, ठीक है, मतलब क्या मोस्ट लाइकली ये जो ना विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। यू सस्पेक्ट अ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस यू आर यू लाइकली टू फाइंड, बोनी स्पिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, एंड एटीन्यूटेड राइटाइनल वेसल्स नहीं, बाइटोट स्पॉट्स, या दिस को भी राइट, मेडारोसिस वो भी नहीं होगा। सो बाइटोट स्पॉट्स राइट ऑप्शन है, ठीक है, आंसर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। A tumor of pituitary gland will produce which of the following, bitemporal hemianopia, या दिस could be right, binasal नहीं हो सकता भाई, जंक्शनल स्कोटोमा नहीं, सेंट्रल स्कोटोमा, यार ये सेला टर्शिका है, यहाँ पर पिट्यूटरी पड़ा है, यहाँ से जा रही है वो जो ना आपके पास क्या ऑप्टिक क्याज़मा जा रही है, तो इसका जो ट्यूमर होगा वो ऑप्टिक क्याज़मा को डैमेज करेगा, तो आपके पास क्या बायटेम्परल हेमियानोपिया होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट। In which of the following type of the keratitis corneal sensation are the diminished? Bacterial no, उसमें नहीं होता भाई, फंगल में भी नहीं होता, herpes simplex keratitis या हो सकता है मार्जिनल नहीं होगा, ठीक है। सो इट विल बी जो ना आपके पास क्या herpes simplex keratitis, ये आपके पास क्या जतोई में भी दिया हुआ है, दूसरी बुक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जतोई में डिक्रीज्ड आपके पास क्या सेंसेशन का लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट विल बी राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा, herpes simplex keratitis। एग्जैक्ट जो यही लाइन है डिमिनिश्ड, ये आपके पास क्या एक कुराना में लिखी हुई है, ठीक है। डेपोजिशन ऑफ विच साल्ट कॉमनली काज बैंड केराटोपैथी, बैंड केराटोपैथी क्यों होती है भाई, कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, यार पहले भी बताया हुआ मैंने। सो कैल्शियम विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, इसको डिस्कस करने की नीड ही नहीं है हमें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग drugs are used for the treatment of all type of corneal ulcer irrespective of etiology of the ulcer, कॉर्नियल अल्सर में कौन से ड्रग देते हैं जो ना आपके पास क्या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एटियोलॉजी क्या भी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देते हैं लेकिन सब में नहीं दे सकते, ठीक है। एंटी फंगल उसमें भी जो ना आपके पास क्या उसमें एंटी फंगल देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यार सब में नहीं देने होते, साइक्लोप्लीजिक्स देते हैं, ठीक है। साइक्लोप्लीजिक्स ड्रग जो हम हर उसमें देते हैं, ठीक है, हर टाइप ऑफ द कॉर्नियल अल्सर में देते हैं, ठीक है। साइक्लोप्लीजिक्स यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ आफ्टर येग लेज़र कैप्सूलोटोमी, एंटीरियर यूवियाइटिस या ये हो सकता है, ठीक है। ओक्यूलर हाइपोटोनी, नहीं ये नहीं हो सकता। रेटिनल डिटैचमेंट, ये भी हो सकता है। विट्रियस इन एंटीरियर चैम्बर, विट्रियस इन एंटीरियर चैम्बर नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये दोनों तो निकल गए। इन दोनों में क्या होगा, रेटिनल डिटैचमेंट बहुत ही लेट होती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन आफ्टर आपके पास क्या, जो ये ग्लेजर है वो एंटीरियर यूवियाइटिस होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें सी दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। 25-year-old factory worker come to OPD with the pain in lower eyelid since 2 days। पेन है लोअर eyelid में दो दिन से। एग्जामिनेशन eyelid is shows the red and swelling is present with the pus pointing towards the lid। this is important, ये differentiating point होता है। pus pointing towards the lid margin, which one of the following most probable diagnosis। इसमें आपके पास क्या है, एक तो जो ना इसने चीज़ दी हमने क्या, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, जो चीज़ दी पस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लिड मार्जिन। जिसमें भी पस पॉइंटिंग टुवर्ड द लिड मार्जिन हो, आपके पास क्या होडियोलम एक्सटर्नम ही होता है, ठीक है। होडियोलम इंटरनम इसमें नहीं होगा भाई, उसमें अंदर से हो रही है इन्फ्लेमेशन। क्लेजियन भी नहीं हो सकता, ब्लेफराइटिस भी नहीं हो सकता। अच्छा ब्लेफराइटिस भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बी ऑप्शन इज़ द राइट वन, ठीक है। अच्छा ये भी 16 ईयर का जो ना आपके पास क्या एक बच्ची है, प्रेजेंट की है विद द स्वेलिंग इन द अपर आईलिड विद पस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लिड मार्जिन। केस सेम, ये नॉट ब्लेफराइटिस, होडियोलम या फिर एस्टाई है। प्रोबेबल डायग्नोसिस इज स्टाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्या कौन करवाता है भाई, एपिडर्माइटिस नहीं करवाएगा, सूडोमोना स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी नहीं करवाएगा, स्टेफोरियस, या दिस इज राइट। एंड कैंडिडा अल्बिगेन नहीं भाई। कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स आर फाउंड इन, कैरेटिक प्रेसिपिटेट कहाँ पर बनते हैं, कैटरेक्ट में नहीं बनते, कंजक्टिवाइटिस में नहीं बनते, ओपन उसमें भी नहीं बनते, आयराइडोसाइक्लाइटिस, या दिस इज राइट, आयराइडोसाइक्लाइटिस में कैरेटिक प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का, मेम्ब्रेनस एंड सूडो मेम्ब्रेन्स एंड सूडो मेम्ब्रेन्स आर मोस्ट लाइकली सीन इन लिग्नियस कंजक्टिवाइटिस, या दिस कुड बी राइट। ओक्यूलर सिकाट्रिशियल पैम्फिगॉइड, नहीं इसमें नहीं होता। एंड इसमें वेसिकल्स बनती हैं भाई। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यार ये क्यों होगा। वर्नल कैरेटो, नहीं यार क्यों हो गए। सो लिग्नियस इज़ दी राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें सी दिया है लेकिन सी होगा नहीं। In post-operative endophthalmitis, most suitable route for delivery is intravitreal is the choice of route in post-operative endophthalmitis. This will be intravitreal route, ठीक है। subconjunctival नहीं, ठीक है। Let's move on to the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर रिकरेंट स्टाई, सूडोमोना एरिजिनोजा नहीं होगा भाई। स्टेफाइलोकोकस ओटियस, ये ओटियस नहीं है, ये ओरियस है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो ओरियस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएंट ऑफ लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा। लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा कौन सी होती है, न्यूवास्कुलर, दिस इज डायबिटिक वन। फेको इनाफ्लेक्टिक हो सकती है, फेकोमॉर्फिक, या दिस इज फेकोमॉर्फिक इज द राइट वन, ठीक है। फेको इनाफ्लेक्टिक भी होती है, लेकिन यहाँ पर फेकोमॉर्फिक इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सुपीरो, दिस इज सुपीरो नेजल सबलक्सेशन ऑफ लेंस इज अ फीचर ऑफ होमोसिस्टीन्यूरिया, नहीं होगा। मार्फन सिंड्रोम नहीं होगा। ट्रॉमा, या दिस कुड बी राइट। वेल मार्किसानी सिंड्रोम, मार्किसानी सिंड्रोम में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एंटीरियर जो ना आपके पास क्या डिसलोकेशन होती है, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता। ट्रॉमा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उन दोनों में तो आपके पास क्या जो ना एक में जो ना आपके पास क्या इन्फीरो टेम्परल होती है, दूसरे में पता नहीं क्या होती है, मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो ट्रॉमा विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें सुपीरो नेजल वही होता है, ठीक है। यार ये आंसर क्यों दिख जाते हैं आपको। अच्छा, 18-year-old गर्ल इज़ ब्रॉट टू अ क्लिनिक बाय हर मदर with the complaint of irritation in the eye and burning in the lid margin. On examination of the eyelid became edematous and red, crust seen lining the lashes। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ जो दी हुई है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड सिबोरिया ऑफ द स्काल्प, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये इसकी एसोसिएशन है सिबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ ये आ रही है, उसकी हिस्ट्री है बंदी की, ठीक है। विद द क्रस्ट ऑन द लैशेस,
मोस्ट लाइकली ये क्या होगा, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस? नहीं भाई, वो क्यों होगा, एंटीरियर ब्लेफराइटिस, या दिस कुड बी राइट। पोस्टीरियर नहीं होगा, उसमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ उसकी एसोसिएशन नहीं होती। होडियोलम इंटरनम नहीं हो सकता, सो एंटीरियर ब्लेफराइटिस इज़ द राइट ऑप्शन। एंटीरियर ब्लेफराइटिस में भी स्क्वामस टाइप होगा ये, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, नहीं होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों नहीं होंगे। स्फेरिकल इज़ द राइट, सिलेंड्रिकल नहीं, स्फेरिकल इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। एंड स्ट्रीमर्स टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिंग, यूज़ किस में करते हैं, डायग्नोस नहीं, यूज़ किस में करते हैं, ड्राई आई या ड्राई आई में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट विल बी ऑप्शन ए, या बुक में भी सही दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Which one of the following is the most common cause of scleritis? It is autoimmune disease. Autoimmune disease की वजह से स्क्लेराइटिस होती है, इडियोपैथिक नहीं होती है, लेकिन ऑटोइम्यून काज उसका बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रॉमा भी नहीं, वो नहीं होता, मोस्ट कॉमन वो नहीं होता, ठीक है। मोस्ट जो ना आपके पास क्या यार, ये क्या हो रहा है, reliable tool for diagnosing the diabetic macular edema. Most reliable tool for this macular जो ना आपके पास क्या edema is OCT। हम जब क्लिनिक पे होते थे ना, तो जो हमारा टीचर था वो जो ना आपके पास क्या, जो भी पेशेंट आता था डायबिटीज़ के साथ, तो उसकी यही टेस्ट करवाता था। तो वहाँ से ना मुझे याद है, वो उन्होंने बताया था कि इसको हम ये देख रहे होते हैं, ठीक है। सो इट विल बी ए ऑप्शन इज़ द राइट वन, ठीक है। According to early treatment of diabetic retinopathy study, which of the following is considered significant of the macular edema? अब इसको देखते हैं यार। सर्सिनेट रिंग ऑफ एक्सूडेट लोकेटेड टू डिस्क एरिया फ्रॉम फोविया, नहीं, एक ही डिस्क होती है, दो का नहीं हो सकता, एक का बताया हुआ है बुक में। डिफ्यूज लीकेज ऑफ फ्लोरेसेस एंजियोग्राफ, नहीं। हार्ड एक्सूडेट विद इन 500 माइक्रोन ऑफ फोविया, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। रेटाइनल थिकनिंग इट और विद इन द 500 माइक्रोन ऑफ द सेंटर ऑफ द मैकुला, या दिस इज़ राइट, दिस इज एग्जैक्ट लाइन ऑफ द बुक। इसका जो ऑप्शन डी है, इट इज़ राइट। एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडनेस, नहीं, ये नहीं होगा। सिवियरिटी ऑफ द पेन, नहीं होगा। नोड्यूल फॉर्मेशन, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिनाइलेफ्रिन के साथ ही करते हैं, ठीक है, कि जो ना उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को। ये फिनाइलेफ्रिन आपके पास जब कोई भी बंदा एपिस्क्लेराइटिस के साथ होगा, तो उसको आपके पास ना, जो जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो वेसल्स हैं ना, वो ब्लेंच करेंगी, ठीक है। वाइल इन स्क्लेराइटिस वो ब्लेंच नहीं होती, तो इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द कॉमनेस्ट सिस्टेमिक कॉज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, सिस्टेमिक कॉज, डायबिटीज़ मलाइटिस नहीं हो सकती, ठीक है। जॉइंट सेल आर्थराइटिस वो भी नहीं हो सकती। हाइपरटेंशन भी नहीं हो सकता। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बिकॉज यार ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो नर्व डिसऑर्डर होगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। Which of the following type of ptosis is associated with the blepharophimosis? It is congenital one. Blepharophimosis is a congenital disorder of जो ना आपके पास क्या, टोसिस, टोटिक डिसऑर्डर होता है, वो कंजेनिटल होता है, ठीक है। इट इज़ ए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मोस्ट फ्रीक्वेंट काज ऑफ हाइपर अक्यूट पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, कौन सी, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस में कौन सा इसका ना मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, नज़ीरिया गोनोरिया, या दिस इज़ राइट, नज़ीरिया गोनोरिया हो सकता है। सूडोमोना नहीं होगा, एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन थायरॉयड ऑफ्थल्मोलॉजी या पैथी कुछ भी हो सकता है। विच मसल इज़ फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड, इन्फीरियर रेक्टस हो सकता है, लेटरल रेक्टस ये भी हो सकता है, मीडियल एंड सुपीरियर। इनमें से कौन सा हो सकता है, इन्फीरियर रेक्टस मोस्ट लाइकली यही होता है, ठीक है। यार बुक में ना दो मसल दिए हुए थे, इन्फीरियर एंड उसके साथ या फिर लेटरल था या मीडियल था, मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना इन्फीरियर होगा, वो इन्फीरियर इज़ द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी? विटामिन ए डेफिशिएंसी की कौन सी फर्स्ट साइन होती है? बाइटॉट स्पॉट्स, नहीं यार वो नहीं होंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, या दिस इज़ राइट। बाइटॉट स्पॉट्स भी हो सकते हैं यार, इसको गलत करके नहीं आना, अगर एग्जाम में आ जाए तो वो नाइट ब्लाइंडनेस ही है, ठीक है। बाइटॉट स्पॉट्स में नहीं लगाना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a 25-year-old male give a history of sudden painless loss of vision in one eye for past 2 weeks. There is no history of trauma on examination. Anterior segment is normal, but there is no fundal जो ना आपके पास क्या, ग्लो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली द कॉज। जब भी ना आपके पास क्या फंडल ग्लो हो, फंडल ग्लो में जब भी आपके पास क्या देयर इज़ नो फंडल ग्लो, उसमें आपके पास क्या विट्रस हेमरेज इज़ द जो ना कॉज ऑफ द दैट पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या विट्रियस हेमरेज होगा। ठीक है, विट्रियस हेमरेज द राइट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द शेलो डेप्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर। शेलो डेप्थ आपके पास क्या किस में होती है? ए फेकिया यार, उसमें क्यों होगी? बिफोफ्थल्मोस नहीं, क्लोज एंगल ग्लोकोमा, या दिस इज राइट ऑप्शन। मायोपिया में नहीं होती। ये मैंने आपको ना अक्यूट, इसमें ना क्लोज एंगल में ना ये एक होता है, इसका ना अक्यूट फेज था, एक सस्पेक्ट था, एक सब अक्यूट था, एक अक्यूट था। ठीक है, तो अक्यूट वाला जो ऑप्शन था, अक्यूट वाला जो पोर्शन था, उसमें आपके पास क्या देयर इज शेलो डेप्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर होती है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। मोस्ट कॉमन आई ट्यूमर इन चाइल्डहुड इस बेजल सेल नहीं, मेलानोमा नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द आईलिड, बेजल सेल कार्सिनोमा इज द राइट ऑप्शन। इस कॉमन होता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता, सेबेशियस भी नहीं होता। एंड लास्ट ऑप्शन है पेपिलोमा, वो नहीं होगा। सो बेजल सेल कार्सिनोमा इज द राइट ऑप्शन, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द आईलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेबिक्यूलेक्टमी। ट्रेबिकुलर मेशवर्क को आपने निकालना है। ठीक है, दिस इज ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ये आपके पास क्या कॉर्निया आ गई, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये एंटीरियर चैम्बर है। ठीक है, सो एंटीरियर चैम्बर ब्लीडिंग उसके बाद हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है डिप्लोपिया, ये नहीं हो सकता, ऑफ्थल्मोप्लेजिया नहीं, यूवीआइटिस नहीं। सो एंटीरियर चैम्बर ब्लीडिंग, यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है ना एंटीरियर चैम्बर में, अगर यहाँ पर आप ट्रेबिकुलर मेशवर्क को निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर प्राइमरी एंगल जो ना आपके पास क्या ग्लोकोमा। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एंगल जो ना प्राइमरी एंगल ग्लोकोमा इज लेज़र एरेडोटमी। लेट्स सपोज दिस इज द आयरस में आपने यहाँ पर क्या करना है, होल करना है। तो जो फ्लूइड होगा पोस्टीरियर चैम्बर से सीधा उस जो ना ये जो हमने डॉट प्रोड्यूस किया यहाँ से ड्रेन होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ पेरिफेरल एरेडोटमी और लेजर एरेडोटमी इज द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट फॉर द प्राइमरी एंगल ग्लोकोमा। विच रिफ्रैक्टिव चेंज इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर सिक्लेरोसिस। अगर न्यूक्लियस की सिक्लेरोसिस हो जाए तो उसमें ना आपके पास क्या कौन सी जो ना आपके पास क्या रिफ्रैक्टिव चेंज हो सकती है? एस्टिग्मेटिज्म नहीं, ये नहीं हो सकता। मायोपिया, या मायोपिया इज़ द राइट वन। इसमें आपके पास क्या न्यूक्लियस की अगर स्क्लेरोसिस होगी तो मायोपिया हो सकता है। ठीक है, मायोपिया इज़ द राइट ऑप्शन। हाइपरमेट्रोपिया भी नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज वो नहीं हो सकता, मायोपिया इज़ द राइट वन। एंड लेगोफ्थेल्मोस आपके पास बेसिकली होता है कि इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली क्लोज द आई, या दिस इज़ राइट। ये कि यार एक टर्म है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या आई को पूरी तरह से बंदा क्लोज नहीं कर पा रहा होता, देयर इज़ इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली क्लोज द आई, इट इज़ लेगोफ्थेल्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, यू आर कंसल्टेड बाय एन इंटर्न फ्रॉम ICU बिकॉज हिज वेंटिलेटेड पेशेंट with the head injury has a fixed and dilated pupil. Fixed भी है, dilated pupil भी है. The intern is concerned for acute angle glaucoma. What do you tell him? आपने उसको क्या बताना है? ठीक है, find a tone of pain and check the pressure. B option है, call his upper level fellow immediately, taper the patient's benzos, increase the PEE, P जो ना आपके पास क्या वेंटिलेटर सेटिंग। अब बंदा आया है, उसमें उसको हेड इंजरी की वजह से आपके पास क्या हो गया है, डायलेटेड प्यूपिल होगी और ग्लोकोमा हो गया है। ठीक है, सो इट इज़ एन एमरजेंसी। तो एमरजेंसी में आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कॉल हिज अपर लेवल फेलो इमीडिएटली। सो बी ऑप्शन इज़ दी राइट वन। ठीक है, प्रेशर तो आपने चेक करना है, सबसे पहले आपने वही करना है। ठीक है, प्रेशर आपने चेक करना होगा। ठीक है अच्छा, इसमें भी बी ऑप्शन, अच्छा बी ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ऑप्टिक नर्व फाइंडिंग इज़ द मोस्ट कंसर्निंग फॉर ग्लोकोमेटस डैमेज। लार्जर डिस्क साइज नहीं, ये नहीं होगा। वर्टिकल कपिंग, या दिस इज़ राइट। हॉरिजॉन्टल नी एंड डिस्क स्लिट नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज़ द राइट। ये आई थिंक दिस इज़ नॉट मेंशन इन जतोई बट दिस इज़ मेंशन इन AK खुराना। ठीक है, AK खुराना में आपको वर्टिकल कपिंग मिलेगी, दिस इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पर मूव करते। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है,
A 23-year-old black man present with the hyphema. Hyphema हुआ है, ठीक है, in the right eye after a blunt injury. blunt injury की बात हुआ है, ठीक है. All of the following are acceptable initial treatment. सबसे पहले क्या है यहाँ पर initial treatment, acceptable accept. इनिशियल ट्रीटमेंट में क्या करना है, ठीक है. स्लीप विद द हेड एलिवेटेड, या दिस इज़ राइट. पेडनीसोलोन, या दिस इज़ राइट, ये देना है आपने. एंड साइक्लोपेंटोलेट, या दिस इज़ राइट, वो भी देना है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर प्रेशर ड्रॉप्स, ये नहीं देने सबसे पहले, इनिशियल में ये नहीं देने आपने, ठीक है. ये बात की कहानी, ये बाद में देने होते हैं, ठीक है. दीज आर द इनिशियल ट्रीटमेंट्स, ठीक है, फॉर द हाइफीमा. सो डी इज़ द राइट ऑप्शन. यहाँ पर लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ, डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है यार. A 7-year-old boy present with the grossly swollen eyelid. His mother can't think of anything that set this off. Which of the following is most characteristic of the orbital cellulitis? जो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस और प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस होती है ना, उसमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ प्रोप्टोसिस का होता है, ठीक है. ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस में प्रोप्टोसिस होती है, उसमें प्रीसेप्टल में नहीं होती. सो यहाँ पर आपके पास क्या, प्रोप्टोसिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज सेनाइल कैटरेक्ट? द ओनली ड्रग कॉजेज सेनाइल कैटरेक्ट इज कॉर्टिको एस्टेरॉयड. यहाँ पर एस्टेरॉयड होगा, ठीक है. अमाइनो ग्लाइकोसाइड नहीं होगा, इम्यूनोसप्रेशन एंड पैराजेनामाइड ये भी नहीं होगा. बी इज़ द राइट ऑप्शन. एट्रोपिन जो ना आपके पास क्या करता है, इट नॉट यूज्ड इन ऑफ्थल्मोलॉजी, यही ऑफ्थल्मोलॉजी यार यूज़ करते हैं भाई. कंस्ट्रक्टेड पीपल नहीं, डायलेट द पीपल. कंस्ट्रक्ट द पीपल नहीं, वो नहीं करेगा, डायलेट करेगा पीपल को. सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ये क्या होता है? दिस इज ग्लोकोमा. प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद विजुअल फील्ड डिफेक्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्लोकोमा. रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट होते हैं, उसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं. रेटिनोपैथी भी नहीं होगी, ARMD भी नहीं होगी, रेटिनल डिटैचमेंट भी नहीं होगी, ठीक है. इज द राइट ऑप्शन. रिगार्डिंग ग्लैंड्स ऑफ द eyelids, meibomian gland produces oily secretion, या दिस इज राइट, ये इसका राइट ऑप्शन यही है, ठीक है. ग्लैंड्स ऑफ द मोल मॉडिफर नहीं. ग्लैंड ऑफ द जीज आर लाइज ओब्लिकली इन द, नहीं भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. A 3.5-year-old boy come to IOPD with a tumorous growth on the eyelid, suspicious of basal cell carcinoma. Which is suitable investigation? इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है यार? ट्यूमर है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, बायोप्सी करनी होगी. अगर बाहर का ट्यूमर है तो ठीक है, बायोप्सी करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो ना आपके पास क्या MCQs हमारे पास क्या है. A patient develop the redness and swelling of the eyelid and surrounding soft tissue. Conjunctival hyperemia. कंजक्टाइवा में hyperemia है, केमोसिस भी है, प्रोप्टोसिस है. This is important. Proptosis is important here. Which following a sinus infection, this is important. Second point, on examination, the ocular motility is reduced. This is important. Third point, there is pain in eye. अच्छा, this is important. Motility जब reduce है तो pain होगा. Visual acuity is decrease. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ना, ये सभी बुक में मेंशन है, तभी मैं यहाँ पर ना इसको स्टार लगा रहा हूँ. CT स्कैन शो अ होमोजीनस ओपेसिफिकेशन इन द ऑर्बिट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस इज द राइट ऑप्शन. ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज कोई भी ऑर्बिट का इन्फेक्शन अगर साइनस इन्फेक्शन को फॉलो कर रहा है तो वो 90% ऑफ केसेस में ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस साइनस इन्फेक्शन को फॉलो करता है. सो इट विल बी ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस. ऑर्बिटल मायोसाइटिस नहीं हो सकता, सूडो ट्यूमर भी नहीं होगा, टोलोसा हंस सिंड्रोम भी नहीं होगा, ठीक है. ऑप्शन ए इज़ द राइट, ठीक है. बिकॉज यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी साइनस इन्फेक्शन था. साइनस इन्फेक्शन को फॉलो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस करती है. अ 20-year-old मेल कम टू OPD विद द कंप्लेन ऑफ बायलेटरल इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द अपर आईलिड. व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली जो ना आपके पास क्या कॉज, इसका जो ना आपके पास क्या कॉज क्या हो सकता है, ठीक है. क्या इनवर्ड फोल्डिंग हो गई है, ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज द आई, इसकी इनवर्ड यूँ आपके पास क्या यूँ अंदर फोल्डिंग हो गई है. कहाँ की? अपर आईलिड की. यहाँ पर मैंने नीचे की दिखाई है लेकिन ये अपर की हुई है, ठीक है. इसका कॉज क्या होगा? व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली कॉज? कंजक्टिवाइटिस नहीं हो सकता, ठीक है. डर्मेटो जो ना आपके पास क्या कैलेजिया, ये भी नहीं हो सकता. टेरिजियम भी नहीं हो सकता. ट्रिकोमा की ये कॉम्प्लिकेशन होती है एंट्रोपियन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रिकोमा. सो ट्रिकोमा इज द राइट ऑप्शन हियर. या दिस राइट. Acute angle closure glaucoma can be distinguished from acute uveitis by
dilated pupil, shallow anterior chamber, ciliary congestion, and sector iris atrophy. एंड ऑप्शन ई भी है इसमें विच इज़ रेड आई, ठीक है। इसमें आपके पास क्या अक्यूट जो ना आपके पास क्या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में देयर इज मिड डायलेटेड प्यूपिल, सो डायलेटेड प्यूपिल इज़ द राइट ऑप्शन। एंटीरियर शेलो चैम्बर नहीं हो सकता, सिलियरी कंजेशन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, रेड आई भी नहीं, मिड डायलेटेड प्यूपिल इसमें होती है, तो वो डिस्टिंग्विश हो जाता है फ्रॉम द एंटीरियर यूवीआइटिस, बिकॉज एंटीरियर यूवीआइटिस में देयर इज मियोसिस, इसमें मियोसिस होती है, उसमें मिड डायलेटेड प्यूपिल होती है भाई। Defective closure of pheotal fissure leads to, this is pheotal fissure also known as the choroidal or the choroidal fissure, इसकी वजह से आपके पास क्या कोलोबोमा होता है, ठीक है। ये आपने एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। दिस इज कोलोबोमा। अच्छा, a 40-year-old female present with the redness and mucus discharge from right eye, mucus discharge on examination she had a photophobia and tender periauricular lymphadenopathy. What is most likely, जो है आपके पास क्या डायग्नोसिस, adenoviral conjunctivitis, ब्लेफराइटिस, या फिर आपके पास क्या हर्पीज ज़ोस्टर ऑफ्थेल्मिकस, हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटिटिस। यार ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बकाया ऑप्शन देखते हैं, पहले वाले जो पहले थे यहाँ पर, पहला क्या था एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस, वायरस कंजक्टिवाइटिस नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ पर म्यूकस डिस्चार्ज है, सो ब्लेफराइटिस इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पर म्यूकस डिस्चार्ज है, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस नहीं हो सकती बिकॉज इसमें जो ना फॉलिकल्स बन जाते हैं, इसमें म्यूकस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। सो ब्लेफराइटिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। Now let's move on to the 94 number question. A 60-year-old female comes with the complaint of swelling in the lower medial aspect of the eye, lower medial. On examination there is a swelling at the medial canthus which is reddish and tender to touch, and यार ये पहला वाला एमसीक्यू से ये रिपीटेड है, इसका डेक्रोसिस्टाइटिस होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है डेक्रोसिस्टाइटिस, ये पहले हमने किया था, ये रिपीटेड है, ठीक है। A 30-year-old मेल ओपीडी में आया हुआ है कंप्लेन ऑफ द बर्निंग इन द बोथ आई, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, फीलिंग ऑफ ग्रेटीनेस एंड स्टिकिंग टुगेदर ऑफ द लिड स्पेशली इन द मॉर्निंग फॉर वन डे, ऑन एग्जामिनेशन कंजक्टिवा इज कंजेस्टेड एंड म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, अक्यूट एंगल ग्लोकोमा नहीं यार, बैक्टीरिया, दिस इज़ राइट, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ये मोस्टली आपके पास क्या गोनोकोकल होता है, ठीक है। ट्रेकोमा नहीं, वो भी नहीं हो सकता। यार ऑप्शंस आपको दिख क्यों जाती हैं, मुझे दिख जाता है ये राइट वाला। आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द सर्जरी, पेशेंट कंप्लेंट ऑफ ओक्यूलर पेन एंड विजुअल लॉस, ऑन एग्जामिनेशन eye looked red and ciliary injections, corneal edema and absence of the red reflex. What is मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, इसमें अक्यूट कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा, ठीक है, यूवीआइटिस भी नहीं होगा, बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस इज राइट ऑप्शन, या दिस इज राइट। सेकेंडरी ग्लोकोमा भी नहीं हो सकता बिकॉज ऑक्यूलर पेन हो रहा है, उसको डीप ऑक्यूलर पेन होता है इसमें ना, एंडोफ्थल्माइटिस अंदर की जो कैविटीज़ होती हैं उसकी इन्फ्लामेशन है, तो यही होगा, ठीक है। कोई पे नोड्यूल आर सीन इन नॉन ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटिस, ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटिस, कोरोइडाइटिस या फिर पार्स प्लेनाइटिस। एंड लास्ट ऑप्शन है इसका क्या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। यार ये पता नहीं किस में 3 ऑप्शन दे रहा है, किस में 4 ऑप्शन दे रहा है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका क्या होगा ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटिस, ठीक है, ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटिस या फिर जो ना इसको हम क्रोनिक जो ना आपके पास क्या यूवीआइटिस भी बोलते हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या सीलियरी कंजेशन इज़ अ साइन ऑफ कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल जो ना आपके पास क्या रेटिनाइटिस, कोरोइडाइटिस, पार्स प्लेनाइटिस। इसका ऑप्शन ई है आपके पास क्या आइराइडोसाइक्लाइटिस। यहाँ पर इसका सीलियरी कंजेशन आपके पास क्या आइराइडोसाइक्लाइटिस का जो ना मेन क्लिनिकल फीचर होता है, ठीक है। सो इट विल बी ऑप्शन ई, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर आपको। सो आइराइडोसाइक्लाइटिस होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास का नियोवास्कुलर ग्लोकोमा इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, नियोवास्कुलर ग्लोकोमा इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, लेप्रेसी, इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा और वायरल केराटाइटिस। हाइपरटेंशन तो नहीं हो सकता इसमें, सेंट्रल रेटिनल, या दिस इज राइट, लेप्रेसी नहीं होगा, नहीं। सो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोवास्कुलर ग्लोकोमा।
अच्छा अच्छा, इसमें ए दिया हुआ है, हाइपरटेंशन वैसे है नहीं, राइट ऑप्शन इसका बी है, ठीक है। कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन जो ना सिस्टमिक एसोसिएशन ऑफ द कैटरेक्ट क्या हो सकती है? मोस्ट कॉमन सिस्टमिक जो ना इसकी एसोसिएशन, लेप्रेसी नहीं, गैलेक्टोसीमिया नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, पैराथायरॉयड डायबिटीज़ इज़ द राइट ऑप्शन, बाय डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम एंड करते हैं, 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।